आप जिस पर्सन को सोच के दिन रात जगते हैं, दिन रात उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड डिवाइन एंजल से प्रार्थना करते हैं कि ये इंसान के साथ मेरा यूनियन करा दो हमेशा हमेशा के लिए, तो आप दोनों का जो फ्यूचर है उसमें क्या लिखा है। आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं या आप चाहते हैं वो जो पर्सन है वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए या आपकी हो जाए, तो वो जो पर्सन है जिसे सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग का जो कनेक्शन है, चाहे वो एक्स कनेक्शन हो, चाहे वो करंट रिलेशनशिप हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन हो आपके पर्टिकुलर कनेक्शन की, आप लोग के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, आज हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज वापस से आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेके एंड आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये जानेंगे कि आपके जो पर्सन है एंड आप दोनों के लव लाइफ का कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बर्थ मंथ जो है सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा, आपको आपका बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है, आपके पार्टनर का नहीं। ठीक है, सो जिनका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे एंड जिनका बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सो देरी न करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता होगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे शफलिंग करूंगी एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैंड में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। चिल्स, प्लीज बताइए मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्या है कनेक्शन का फ्यूचर, प्लीज बताइए। जिनका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता है, उनके एंड उनके पार्टनर के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, 4 of swords. I'll take this one. 3 of pentacles. क्या है फ्यूचर? ओके, I'll take this one. 2 of cups, Queen of wands, the hangman, 1 more card angels. क्या है इनके फ्यूचर में, प्लीज बताइए। ओके ओके ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स गिर गए हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। Bottom of deck we have 10 of swords. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading. So the first card over here is 4 of swords, 3 of pentacles, 2 of cups, Queen of wands, the hangman, Ace of swords, 9 of cups and bottom of deck we have 10 of swords. Okay. सो आज हम ये जानेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। What does the future holds for your connection? क्या आप दोनों अभी जितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, जितना मिस करते हैं एक दूसरे को, क्या वही प्यार बरकरार रहेगा फ्यूचर में, या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ब्लॉक सिचुएशन में है, या फिर आप किसी एक्स को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं,
तो हम ये भी जानेंगे कि क्या आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर होगा, आप दोनों वापस से संग आएंगे या नहीं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। सो यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा पास्ट बता दूं आपके रिश्ते का, तो आपको फिर ना पता चल सकेगा कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, इन द पास्ट और इन द करंट सिनेरियो, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग का जो रिश्ता था या फिर है वो काफी ज्यादा ना अच्छे तरीके से शुरू हुआ होगा, विद फुल पैशन, विद फुल लव, विद फुल एक्साइटमेंट। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आप लोग के बीच में चैलेंजेस आने लगे, आप लोग के बीच में फाइट्स होने लगी, कोई लोग के बीच में तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आने लगी। एंड ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनका करियर या फाइनेंसेस हो सकता है, या फिर कोई सीरियसली थर्ड पर्सन हो सकता है। आप रेजोनेट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप लोग की काफी ज्यादा ना फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस यू वर फेसिंग इन योर कनेक्शन। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, रिसेंटली और इन द रीसेंट पास्ट आप दोनों को ऐसा लगा होगा कि आप लोग को मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर कुछ लोगों ने तो इस पास्ट के पर्सन को या फिर इस प्रेजेंट पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, एंड कई लोगों ने मूव ऑन कर लिया होगा। ठीक है, एंड ये चीज आपने भी की हो सकती है या फिर आपके पर्सन ने भी की हो सकती है, क्योंकि आपके लाइफ में कहीं ना स्टेबिलिटी की कमी आ रही थी, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार से ज्यादा झगड़े हो रहे थे। एंड ये जो फेज था तो टेम्पररी फेज, लेकिन कहीं ना कहीं इस फेज ने आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, आपको एंड आपके पर्सन को। चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना वॉक अवे हुए हो आपसे, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट की ये चीज, क्योंकि आप लोगों ने फ्यूचर के ख्वाब बहुत अच्छे सोचे थे। आप लोगों ने सोचा था कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो एंड आप दोनों मिलके एक दुनिया बसाएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना कि माइंड में ही इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है कि डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप वैसा फील होता होगा, बिकॉज आप लोग के रिश्ते में आप जितना प्यार करते हैं अपने पर्सन से, या तो आपके पर्सन आपको समझते नहीं, या फिर आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनके समझते नहीं। ठीक है, आप उनको समझते नहीं। ओके, एंड जिसके कारण आप दोनों को ही लैक लग रही है स्टेबिलिटी की, एंड आप लोग दोनों ही कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे को लेके, एंड बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। पास्ट में या फिर इन द प्रेजेंट आप लोगों ने सोचा होगा कि चलो टीम वर्क करके देखते हैं, चलो थोड़ा मतलब बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ हम बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, वापस से यूनियन आने में ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब वापस से यूनियन के अंदर आने में हम ट्राई करते हैं। एंड ये जो चीज है ना, आप कहीं ना कहीं फेस इसलिए भी कर रहे हो सकते हैं कॉज आपका एंड आपके पर्सन का कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं दूर जाके कहीं ना कहीं करियर सेट करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना करियर स्टेबल करना चाहते हैं। इन सब चीजों के कारण आप एंड आपके पर्सन दोनों ही कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं, बिकॉज आपको आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट तो मानते हैं एंड चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं अपने थोड़े से ईगो एंड एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये जो रिश्ता है ना वो थोड़ा सा स्टक होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्टक सिचुएशन से फील कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी स्टक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनका मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि विद इन 1 मंथ, ओके, विद इन 1 मंथ और 1 वीक
अब आपसे रेजोनेट करे आप वही चीज लीजिएगा। ओके, विद इन 1 मंथ और 1 वीक आप दोनों का रिश्ते का कहीं ना कहीं फ्यूचर अगर मैं देखूं तो रिन्यूअल होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आप सारे पुराने गिले शिकवे भूल के आप लोग वापस से यूनियन में आते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, अपनी हैप्पीनेस मानते हैं एंड अपना सोलमेट भी मानते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि आप वापस से इस रिश्ते के पैशन को कहीं ना कहीं रीइग्नाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो रीइग्नाइट हो रहा है, ये जो यूनियन हो रहा है, ये आपके एंड आपके पर्सन के कहीं ना कहीं ईगो को साइड करके हो रहा है। यानी कि या तो आप या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना ईगो साइड करके एक कहीं ना कहीं न्यू ऑफर लाएंगे आपके टुवर्ड्स। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ शायद आपके पर्सन ही कहीं ना कहीं ये ऑफर लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जब थोड़ा मन जो है, जब थोड़ा उनका मन जो है, दिल जो है शांत होगा, ठीक है, तब वो अच्छे से सोचेंगे एंड वापस से उनके जो दिल में प्यार है आपके लिए वो वापस से रीइग्नाइट होगा एंड वो भागे भागे आपके पास चले आएंगे विथ फुल पैशन। वो वापस से आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं अपने दिल में दैट यू आर द वन। ओके, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि जब वो फ्यूचर को देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखते हैं एज अ ब्राइड और अ ग्रूम। ओके, मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, ठीक है, शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। ओके, लाइक दैट। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना अभी की सिचुएशन तो शायद स्टक हो सकती है, लेकिन विद इन 1 वीक या फिर 1 मंथ आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड ये जो एक्शन होगा ना वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड एक्शन इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। वो पुराने सारे जो फाइट्स थे, चैलेंजेस थे, हर्डल्स थे, उन सबको पीछे छोड़ के आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के साथ आपके टुवर्ड्स मूव करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए एंड आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग की कहीं ना कहीं विक्ट्री होने वाली है लव लाइफ में, यानी कि जो चीज आप चाहते हैं वही होके रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आई हुई थी उसका कहीं ना कहीं कंप्लीशन होने जा रहा है विद दिस 10 नंबर कार्ड। टैरो में 10 नंबर जो होता है वो हमें कंप्लीशन के टुवर्ड्स भी इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी कि आप लोग के रिश्ते का एक चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है एंड एक न्यू रिन्यूअल कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहा है। एंड आप लोगों की लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट जो है, जो लव लाइफ को लेके आपने जितनी भी ख्वाहिशें देखी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, अब मैं यहाँ पे आप लोग के रिश्ते के लिए लव लाइफ की गाइडेंस लूंगी। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट फॉर माई ब्यूटिफुल शाइनिंग सोल्स जिनका बर्थ मंथ जो है जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। इफ उनके लिए ना सही तो ये जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इन दोनों के कनेक्शन के लिए कहीं ना कहीं लव लाइफ की गाइडेंस क्या है आपकी तरफ से। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। डिफरेंट paths, you are not on the same page with this person you have in mind. The direction you want to move into are different, right? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी कहा ही था कि आपके पर्सन फिलहाल एंड आप भी कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन को डील कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली आप दोनों बहुत सारा डिफरेंट सोच रहे हैं। ओके, ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है वो तो मैंने आपको कह ही दिया है कि विद इन 1 वीक या फिर 1 मंथ होने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेकिन तब तक कहीं ना कहीं एंजल ने बिल्कुल सही गाइड किया है आप लोग को कि आप लोग का कहीं ना कहीं सोचने का नजरिया जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ओके,
इसीलिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एंजल ने इसी चीज में गाइडेंस भी दी है कि आप दोनों को, अगर आप दोनों मिले तो बैठ के आप दोनों को अपने थॉट पैटर्न्स के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है, ताकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वापस आ सके। ओके, अब मैं बाकी एंजल मैसेजेस लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। Angel, please guide me for my shining pile number 1 people. Please guide me. Okay, I'll take this one. Just a second. Within the next few months. Seriously, कितना जल्दी मतलब रेजोनेट होता है ऑरिकल कार्ड से। कभी कभार मुझे खुद ही ना मिरेकल जैसा फील होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि विद इन 1 मंथ आप लोग का यूनियन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, एंड कुछ लोग के लिए विद इन 1 वीक या फिर 2 मंथ्स भी यहाँ पे लग सकते हैं। ओके, अब मैं बाकी भी कार्ड्स ले लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। एंजल, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। प्लीज गाइड मी। ओके, I'll take this one. Believe in the good of others and the world around you. Okay, तो आपके एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग, शायद आप लोग का जब दिल टूटा या फिर जो भी आपने चीजें अपनी लव लाइफ में फेस की, तो आप लोग को ऐसी थिंकिंग हो गई होगी, आप लोग की ऐसी थिंकिंग हो गई होगी कि आपको लगता होगा कि दुनिया में सारे लोग ही खराब हैं, राइट? तो ये थिंकिंग को कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है, एंड ये थिंकिंग के टुवर्ड्स ही आपको थोड़ा वर्क करने की भी जरूरत है, ताकि आप दोनों की जो डिफरेंट पार्ट्स है ना वो एकदम यूनियन में आ जाए, आप लोग की लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ जाए वापस। अब प्यार की बात की जाए और कृष्ण कन्हैया के कार्ड्स ना लिए जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? सो अब मैं कान्हा के डेक से आपको मैसेज दूंगी, गाइडेंस दूंगी कि कृष्ण जी आपके कनेक्शन को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, आई गॉट द कार्ड। जस्ट अ सेकेंड। सो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को शेयर नहीं करते, तो आई सीरियसली रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो ब्यूटीफुल रीडिंग्स है, जो एंजल गाइडेड हैं, वो बाकी लोग तक भी पहुंच सके। एंड जो लोग कर चुके हैं उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। प्लीज कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा कि आपसे कितनी ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करती है, एंड और कौन कौन से टॉपिक पे आपको गाइडेंस चाहिए। ओके, फ्लो विद द रिदम, अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशन ऑन देयर ओन, so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. तो यहाँ पे एक सिंपल मैसेज है कृष्ण कन्हैया का आपके लिए कि लव लाइफ में आपको सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ के, जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उन पे छोड़ के बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। फ्लो विद द रिदम, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब सही वक्त होगा ना तब सब कुछ ऑटोमेटिकली एकदम राइट प्लेस में फिट हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड और कौन कौन से डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको गाइडेंस चाहिए। टिल देन प्लीज अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग, एंड सबसे पहले आज मैं शफलिंग कर लूंगी। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिनका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है। वो जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है प्लीज बताइए।
चाहे ये इनके एक्स हैं, चाहे थर्ड पार्टी से ये डील कर रहे हैं, चाहे ब्लॉक सिचुएशन में है, चाहे इन रिलेशनशिप है, जो भी है इनके रिश्ते का स्टेटस, प्लीज मुझे बताइए कि इनका रिश्ता जो है फ्यूचर में कैसा होगा, क्या है इनके रिश्ते का फ्यूचर। पाइल नंबर 2 के रिश्ते का फ्यूचर। जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ कप्स, जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई विल टेक दिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स प्लीज बताइए क्या है इनके रिश्ते का फ्यूचर। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये इधर आएगा एंड ये वाला इधर आएगा, जस्ट अ सेकेंड। एंजल प्लीज टेल मी क्या है इनके रिश्ते का फ्यूचर। जिस भी पर्सन को सोच के वो इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर जो भी सिचुएशन है इनके रिश्ते की, प्लीज बताइए क्या है फ्यूचर। ओके, आई विल टेक दिस वन, द टावर, one more, 9 of swords, and bottom of deck we have 6 of cups. Just a second, let me arrange the cards first. So pile number 2 people, let's start your reading. So the first card over here is the chariot, 8 of cups, knight of wands, 5 of swords, page of pentacles, the tower, 9 of swords, and bottom of deck we have 6 of cups. So आज हम ये जानेंगे कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपका एक्स हो या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर आप इन रिलेशनशिप हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो भी करंट स्टेटस है आपके रिश्ते का वो मैटर यहाँ पे नहीं करता। बस आज हम ये जानेंगे कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनका एंड आपका कनेक्शन जो है उसका फ्यूचर क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट एनर्जी या फिर प्रेजेंट एनर्जी थोड़ी सी डिस्कस कर लूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो सकता है, चाइल्डहुड क्रश हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, यूनिवर्सिटीज गए हो या फिर कोई कोचिंग क्लासेस गए हो। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के घर जो हैं वो आपस में पास में हो, नेबर्स हो आप लोग। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ कि फिलहाल आप लोग का जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक नहीं चल रहा एंड आपका पास्ट भी है जो इस रिश्ते का वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप स्टार्टिंग में जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तब एक दूसरे को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते थे। आप लोग को ऐसा लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के हीलर हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक जो है वो नहीं रहा, जो फ्रीडम होनी चाहिए थी आप दोनों के रिश्ते में वो नहीं रही। एंड देन आपके जो इंट्यूशन है, आपका जो दिल है, उसने कहीं ना कहीं बोला आपको या फिर आपके पर्सन को कि शायद ये इंसान से आपकी नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतने चैलेंजेस, इतने ऑब्स्टेकल फेस करने के बाद, इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट एंड ग्रीफ अपने इस रिलेशनशिप में फेस करने के बाद आप लोग ने फिर भी बहुत ज्यादा ट्राई किया होगा कि आप लोग इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट कर दें, या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपने ट्राई किया होगा एंड आपके पर्सन ने ट्राई नहीं किया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो एंड आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत सारा डिप्रेशन की स्टेट में है। ऐसा हो सकता है आपके एंड आपके पर्सन के बीच में या तो आपको कोई आपके पर्सन की सच्चाई पता चली हो या फिर उनको आपकी कोई सच्चाई पता चली हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा टावर मोमेंट क्रिएट करके यानी कि एक शॉकिंग रेवलेशन
कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में हुआ एंड आपने जैसा उस पर्सन को सोचा था वो वैसा नहीं निकला। ये भी हो सकता है कुछ कुछ लोग के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो एंड उन्होंने आपको ब्लॉक करके कहीं दूसरी जगह ही अपना मतलब कोई न्यू लव लाइफ कहीं ना कहीं स्टार्ट कर ली आपको विदाउट पूछे, एंड जिसके कारण आप लोग के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुई एंड उन्होंने बहुत ज्यादा कड़वे वचन जो होते हैं ना वो कहे हो सकते हैं आपको। मतलब उनको आपने उनका ऐसा रूप देखा होगा कि ही और शी वॉज लाइक कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता आपके इमोशंस से, ठीक है, एंड वो अपने निकल गए, यानी कि होता है ना वो पतली गली से निकल गए, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि उनको ना आपकी इमोशंस की परवाह थी, बस जो भी होता है ना, जैसे होता है ना इंसान के अंदर कुछ भी बोल गए एंड मतलब लेकिन वो मीन नहीं करते हो एंड लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ऑब्वियसली हर्ट तो होता है। उन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया होगा जैसे उनको कुछ फील ही नहीं होता आपके टुवर्ड्स, या फिर मतलब आपका एकदम मतलब उन्होंने दिल बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं तोड़ा हो सकता है। आप कहीं ना कहीं फिर भी अपने पर्सन को चांसेस देते रहे, आप कहीं ना कहीं फिर भी अपने पर्सन को चेंज होने के लिए बोलते रहे कि प्लीज चेंज हो जाओ, लेकिन फिर भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं सुधरे नहीं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने जितने बैलेंस बनाने की कोशिश की ना उतनी कहीं ना कहीं सिनेरियो जो है वो वर्स्ट होने लगा। आपके पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं ना वो वैसे हो सकते हैं कि थोड़े से इमेच्योर हो एंड कभी कभार वो ऐसे बन जाते हो कि मेरे रिश्ते में मेरी ही हुकूमत चलेगी, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं चलेगी, ठीक है। तो वो ऐसे थोड़े रूड काइंड ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं या फिर रहे हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर की, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, जब आप लोग का ये जो फेस है जो भी मैंने डिस्कस किया वो आया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग में बहुत ही कम कम्युनिकेशन होने लगी, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं आपकी अहमियत जो है वो अब कहीं ना कहीं समझ आ रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके जिंदगी में जितनी भी स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी थी, वो कहीं ना कहीं आपसे ही थी, जो चीज वो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उनको कहीं ना रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते का पैशन कहीं ना कहीं उनके कारण जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया था, उनकी कहीं ना कहीं गलती थी। आप तो पूरी ट्राई कर रहे थे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन वही कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाते थे, कभी कभार इमेच्योर बिहेव करते थे, या फिर कभी कभार ऐसे बिहेव करते थे दैट ही और शी डोंट केयर, ओके। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन द फ्यूचर आई कैन सी विद इन 12 days और 12 weeks, ठीक है, विद इन 12 days और 12 weeks ये जो पर्सन है डिसाइड कर लेंगे कि आप तक इनको वापस आना है एंड देन वापस से ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके ऊपर ही सिर्फ ध्यान देंगे विद फुल पैशन, ठीक है। एंड देन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में विद दिस चैरियट कार्ड विक्ट्री होती हुई दिख रही है। अब ये जो पर्सन वापस आएंगे ना तो ऐसे चेंज होके आएंगे कि आपको लगेगा कि ये पर्सन वो थे ही नहीं जिनको आपने पीछे छोड़ा था, जो कि आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब ये जो पर्सन है जब ये वापस आएंगे फ्यूचर में ये आपके रिश्ते की एंड आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नजर आएंगे। ये एक चेंज्ड इंसान कहीं ना कहीं नजर आएंगे। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये काफी ज्यादा ना एनालिटिकल थिंकर हैं, तो ये काफी ज्यादा सोच समझ के इस बार आपके टुवर्ड्स वापस आएंगे। एंड ये भी हो सकता है कि जब ये वापस आए ना तब आपको पता चले कि इनका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज्यादा भर चुका है, ठीक है, या फिर रिलीजियस चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा भर चुका है, ओके। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपके एंड आपके पर्सन के लिए एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल की लव लाइफ गाइडेंस क्या है, ओके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 2। इनके लिए या फिर इन दोनों के कनेक्शन के लिए क्या लव लाइफ की गाइडेंस है, ओके। पे अटेंशन टू साइंस, दिस synchronicities you have been noticing are not coincident, ओके।
तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपकी लव लाइफ को लेके बहुत सारे साइंस आपको भेज रहे हैं। अब ये जो साइंस है वो थ्रू बर्ड्स हो सकते हैं, थ्रू फेदर हो सकते हैं, थ्रू एंजल मैसेजेस हो सकते हैं, राइट, एंड थ्रू ये जो रीडिंग्स है, टैरो कार्ड रीडिंग्स है, उससे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जो साइंस वो आपको दे रहे हैं उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए। एंड जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी हैं, उनको तो मेडिटेशन के द्वारा ही एंजल्स कहीं ना कहीं साइन दे रहे होंगे एंड ये कह रहे होंगे कि प्लीज समझने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, अब मैं बाकी डेक से भी देख लेती हूँ कि एंजल की क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए एंड ओवरऑल लाइफ के लिए। एंजल प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है आपकी पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। I want one card. Okay, I'll take this one. Peaceful resolution. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में अगर लव लाइफ को लेके आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पीस नहीं है, सुकून नहीं है, तो उस सुकून को कहीं ना कहीं वापस लाइए, क्योंकि आप ना काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। जो सिनेरियोस उतने वर्स्ट नहीं है, आप एकदम वर्स्ट कंडीशन इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, सोचना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद दिस पीसफुल रेजोल्यूशन कार्ड एंड इट्स कंबाइनिंग विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड जो होता है वो ऐसा कार्ड होता है कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अगर 50% प्रॉब्लम है ना, तो हम इमेजिन उसको 100% कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज आपने नहीं करनी है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सुकून से रहिए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम नहीं है आपको जितनी आपने बना दी है। अब आप लोग बोलेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे कि नहीं मैम बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आई है, इसलिए मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। ओके एंजल, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। Okay, I'll take this one. Believe in the good of others and the world around you. ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने लव लाइफ में अच्छी जो चीजें हैं वो नहीं देखी हैं, अगर लव लाइफ से विश्वास उठ चुका है आपका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ही कहीं ना कहीं खराब है या फिर आप दुनिया की अच्छाई पे बिलीव करना छोड़ दे, ठीक है। अगर एक इंसान आपको कहीं ना कहीं सही नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इंसान सही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये इंसान जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए बिलीव कीजिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा एंड ये जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, अब लव लाइफ की बात हो रही है एंड कृष्ण कन्हैया का डेक से हम मैसेज ना लें, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। तो अब हम कान्हा से, कृष्ण कन्हैया से, मुरलीधर से ये कहीं ना कहीं जानेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। एंड जिन लोगों ने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर करते हैं मेरे चैनल को, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड जिन्होंने नहीं किया है, आई सीरियसली रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि आगे भी लोगों को कन्हैया की, आगे भी लोगों को एंजल्स की कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल सके। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपसे ये जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हुई एंड और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको गाइडेंस चाहिए। ओके कान्हा जी, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, I'll take this one. Do your karma, be good, do good and never lose faith, be prepared. Okay, तो यहाँ पे कृष्ण कन्हैया आपसे ये मैसेज देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आपको कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, फल की चिंता ना करो, ठीक है। खाली अपने फल पे ध्यान देना अच्छी बात नहीं होती है, अपने कर्मों पे ध्यान दो, वो ज्यादा बेटर होगा। एंड कृष्ण कन्हैया पे फेथ रखिए, सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा।
आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, बस प्रिपेयर रखिए खुद को, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड टिल देन प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, बाय।